स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से यहाँ पे सोल्व करने सीखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन ट्रिक को जानने से पहले आपको उसको अच्छे से समझना होगा। तो आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से जरूर देखिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और इस तरह का जो क्वेश्चन आता है इसको आप आराम से सोल्व कर सको। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, इफ ए इज 95% ऑफ बी। ए जो है 95% है बी का, तो आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए बी का कितना परसेंट है ना। ये दिमाग घुमाने वाला सवाल। बिल्कुल, तो इसको देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है अच्छे से समझिएगा। इफ, ठीक है, ए इज x% ऑफ बी, ठीक है, ए जो है x% है बी का, देन b इज 100/x इंटू 100% ऑफ b होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको कंपेयर करिएगा गिवन क्वेश्चन से तो क्या है, a इज 95% है तो a इज x% है, तो x का मतलब क्या हो गया 95 हो गया। तो बस x के जगह आपको 95 पुट करना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, बाय में x है तो x के जगह आपको 95 इंटू में फिर से 100। अब ये आपका आएगा आंसर परसेंट में। इसको सोल्व करेगा 19 5 जा होता है तो 5 यहाँ से 19 बार में कट गया और ये 20 बार में कट गया। 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा बाय में 19। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 19 10 जा 190, अगर 100 से करेंगे तो 1900। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1900 जाएगा तो 100 तो आएगा ही और उसके बाद 100 बच गया। 19 5 जा मतलब 105 आ गया। आप अपने से भी डिवाइड कर सकते हो इसको। ठीक है, 19 से इतना बार में कट गया और ऊपर में मेरा बच जाएगा 95 आ रहा है तो 5 बच जाएगा बाय में 19 इतना परसेंट। ठीक है, आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, खुद से भी आप कर सकते हो, मैं अपने तरीका से किया हूँ। 105/5/19। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपली आपको बन गया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आपके हाथ में रेडी है। तो अगर ट्रिक ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से इजी तरीका से देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज। वैदिक जो है उसका क्या है भाई, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो दिया हुआ है 8:5। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, उसका इनकम जो है 20% इंक्रीज हो जा रहा है और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जा रहा है 30%। तो आपको फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग, ये निकालना है। तो देखिए इंक्रीज है या डिक्रीज है वो निकालना है आपको। तो सिंपली जो आपका सेविंग है, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग या फिर परसेंट ऑफ चेंज इन सेविंग जो भी लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, चेंज इन सेविंग परसेंट मतलब चेंज इन परसेंट, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग और चेंज इन सेविंग बाय ओल्ड सेविंग, ओल्ड सेविंग इनटू 100। अब चेंज इन सेविंग क्या होता है, ठीक है, चेंज इन सेविंग मतलब जो हम लोग का न्यू सेविंग है उससे ओल्ड सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चेंज इन सेविंग। तो इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चेंज इन सेविंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन सेविंग का मतलब होता है जो हम लोग का न्यू सेविंग आएगा उस न्यू सेविंग से ओल्ड सेविंग को माइनस कर देंगे। अगर न्यू सेविंग हम लोग का ज्यादा आ रहा है ओल्ड सेविंग से तो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर ओल्ड सेविंग हम लोग का ज्यादा आ रहा है तो ओल्ड सेविंग माइनस न्यू सेविंग करेंगे। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग का ओल्ड सेविंग ज्यादा है तो हमको क्या करना है, ओल्ड सेविंग से न्यू सेविंग को माइनस करना है। और अगर हम लोग का न्यू सेविंग ज्यादा है तो न्यू सेविंग से ओल्ड सेविंग को माइनस करना है। जब हम लोग का न्यू सेविंग ज्यादा हो रहा है मतलब हम लोग का इंक्रीज होगा, क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा। अगर हम लोग का ओल्ड सेविंग ज्यादा है तो हम लोग का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्या है और कितना ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम साइड में रख लेते हैं।
ठीक है, इस फार्मूले को हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए उसका जो इनकम है वो और एक्सपेंडिचर वो रेशियो में दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेना है और इनकम का रेशियो। तो लेट द ओल्ड इनकम, देखिए इनकम जो था 8:5 रेशियो में था, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो आप इनकम को 8x मान लीजिए और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर को आप 5x मान लीजिए। तो यहां से आप सेविंग निकालना है, क्या निकालना है आपको, सेविंग, और ये आपका ओल्ड सेविंग आ जाएगा। क्या सेविंग आ जाएगा, ये पहले का बात आ रहा है। ठीक है, तो ओल्ड सेविंग देखो, आप कमा रहे हो 10 रुपया, खर्च कर रहे हो 5 रुपया, ठीक है, तो आपका सेविंग क्या हो जाएगा, 10 - 5 करोगे, मतलब जो हम कमा रहे हैं उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, मतलब क्या 8x - 5x, तो ये आपका आ जाएगा 3x। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड सेविंग आ गया आपका। अब ओल्ड सेविंग के बाद आपको निकालना है न्यू सेविंग के बारे में। तो आपको बोल रहा है मतलब न्यू सेविंग और न्यू इनकम निकालना है, तो न्यू सेविंग और न्यू इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, उसका जो न्यू इनकम है वो 20% इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो है वो भी 30% इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जो उसका न्यू इनकम है, न्यू इनकम, तो न्यू इनकम जो होगा, पहले 8x था, 8x से कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हमको सिंपली क्या से मल्टीप्लाई करना है, 1.2 से। ठीक है, अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बैठ जाए 96 होता है, पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा देना है, साथ में x। उसी प्रकार से न्यू एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल देना है। क्या निकालना है, न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, देखिए आपका एक्सपेंडिचर था 5x, उसमें भी आपका बढ़ गया कितना परसेंट बढ़ा, 30% बढ़ गया। ठीक है, 30% अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना होगा, 1.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1.3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13, मतलब 13 5 65 होता है, तो 6.5 आ जाएगा पॉइंट के लिए। अब आपका न्यू सेविंग क्या हो गया, यहां से निकाल सकते हैं न्यू सेविंग। ठीक है, न्यू सेविंग आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू इनकम है 9.6 x - 6.5 x, तो आप इसको माइनस करेगा, 6 - 5, तो पॉइंट पहले मतलब पॉइंट के बाद 1 लग जाएगा और साथ में x भी रहेगा, 9 - 6 तो ये 3 हो जाएगा। तो न्यू सेविंग हमारा 3.1x है और ओल्ड सेविंग हमारा 3x था, मतलब न्यू सेविंग हम लोग का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेविंग हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन सेविंग निकाल देते हैं हम यहाँ पे, चेंज इन सेविंग। तो चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा, जो न्यू सेविंग है उसमें से हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस 3.1x - 3x, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 0.1x। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.1x, या फिर सिंपली आप x/10 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग का जो काम था चेंज इन सेविंग परसेंट निकालना, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो यही फार्मूला को फिर से लिख लीजिएगा आप, चेंज इन सेविंग कितना हो रहा है, 0.1x। ओल्ड सेविंग हमारा कितना था, ओल्ड सेविंग था हमारा 3x, तो यहाँ पे मेरा 3x आ जाएगा और इनटू में क्या कर देना है, 100। ठीक है, ये x और ये x तो आपका कट गया, यहाँ का अगर पॉइंट अगर आप हटाइएगा तो बाय में क्या आ जाएगा, 10, ये 0 से ये 0 कट गया, तो आपका फाइनली 10/3 आ गया। तो जो न्यू सेविंग परसेंट है हम लोग का, फिर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना है, 3 से ये 3 बार में 9 और 1 बच जाएगा, फिर बाय में 3, इतना परसेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा करेक्ट होता है, सी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर लेना है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सोल्व किया। भले थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से सोल्व करोगे तो ये और जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, और अगर इस तरह का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।